अब मैं बोलना चाहूँगा जो इस तरीके से इसराइल के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके लिए मुद्दा उठाया। अभी तक किसी भी कंट्री के एम्बेसडर ने ऐसी ओपनली लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है। और मैं बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो आज के समय हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। इतना कि हम जैसे कि पहले देख ही पा रहे हैं, शेख हसीना की पार्टी के लगभग 30 से 40 लोग मारे जा चुके हैं। 30 लोगों की तो डेड बॉडी भी मिली है। और बता दो कि जो एक्चुअल डेथ टोल है वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कि आपको याद होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, पूरी तरह से खराब और तोड़ दिया गया था, सेम सरप्राइज मत होइएगा कि वो सेम यहाँ पर भी होगा। इवेंचुअली बांग्लादेश में भी सेम चीज़ होगी। शेख हसीना तो ऑब्वियसली यहाँ पे वापस नहीं आने वाली हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कई हिंदू जो टेम्पल है ना, और जो कई हिंदू के घर हैं जो वहाँ पे माइनॉरिटी है, बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पे उनको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, जो प्राइमरीली क्रिश्चियंस भी हैं और हिंदू भी हैं, ठीक, दोनों पे क्या हो रहा है, काफ़ी अटैक हो रहे हैं, कई लोगों को मारा जा रहा है। मतलब एक तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई है ना कि एक बार को तो इनिशियली कई लोग इस बात को डिनाई कर रहे थे कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मगर आप खुद सोच के देखो, सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि बांग्लादेश में जो एक्चुअल पिक्चर है इतनी हो गई कि बांग्लादेश में जो का नाम है जमात ए इस्लामी, वहाँ की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी मानी जाती है, वो भी यही कह रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। वो बांग्लादेश में सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी खुद ये कह रही है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं के लिए वो बांग्लादेश अब खतरे से खाली नहीं है। मतलब पूरा उनको वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से मारा जा रहा है हिंदुओं को। ये कह रहे हैं कि सब रिलीजन्स के इक्वल राइट्स होते हैं लेकिन सब हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, जो कि गलत है। जब जमात इस्लाम ये कमेंट करे तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ख़राब होगी, कि इस्लामिक पार्टी खुद ही कह रही कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। तो यानी कि सोच सकते हो कि लिटरल लेवल क्या होगा भाई वहाँ पे, जो भी वहाँ पे वायलेंस हो रहा है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि भारत की जो एम्बेसी है बांग्लादेश, यहाँ पे भी जो नॉन नेसेसरी स्टाफ है ना, मतलब कि जो एम्बेसडर के अलावा यहाँ पे जो और ऑफिशियल है उनको इंडिया वापस लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप देख पाओगे, इंडिया इवैक्यूएट्स एम्बेसी ऑफिशियल फ्रॉम बांग्लादेश अंडर अरेस्ट। याद रखिएगा, रेलवे लाइंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ये ऑलरेडी सस्पेंड कर दी जा चुकी हैं। एयर ट्रैवल भी जो है ये सस्पेंड है। मगर सैड बात ये थी कि अब तक किसी ने भी ओपनली नहीं कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है इन पे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसराइल के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इंडिया पे यहाँ पे कमेंट्स किए हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। देख पाओगे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के भी वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर ये लिखा है कि इसराइल टू इन्वाइट टू इंडिया, ओपनली कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑफ एट्रोसिटीज़। मतलब होता है कि अत्याचार करना, कि या फिर अत्याचार किए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनका मतलब है कि हिंदू कम्युनिटी पे इनके काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ के जो इनके टेम्पल्स हैं हिंदुओं के, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इन बांग्लादेश जो इसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बहुत ट्रबल्ड हैं। यहाँ पे इन्होंने कंसर्न वर्ड भी यूज़ नहीं किया, इन्होंने यहाँ वर्ड किया ट्रबल्ड, यानी कि ये काफ़ी इनको दुख और खेद हो रहा है इस बात को लेके कि यहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे लेके काफ़ी वायलेंस हो रहा है। और आपको मैं वो दिखाना चाहूँगा कि जो इनकी एक्चुअल में जो इनकी है कि आई एम ट्रबल्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग हिंदूज़ एंड अगेंस्ट देयर टेम्पल्स इन बांग्लादेश नाउ। ये जो ट्वीट है ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि और जगह से भी ये जो बात है ना एक्सेप्टेड है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं इन पे अटैक हुए हैं, मगर इस बात को खुलकर बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल आप ये लोग देख पाओगे कि जो चार्ल्स हैं, जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के जो सारे देश हैं ना, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और जो वेरियस और कंट्रीज़ हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश, इनको ये बात बोलनी पड़ी है यूरोपियन यूनियन बांग्लादेश की जो ट्विटर हैंडल से, कि यूरोपियन यूनियन हेड्स ऑफ मिशन इन ढाका ये बहुत कंसर्न है about incoming reports of multiple attacks against places of worships, members of religious, ethnic and other minorities in Bangladesh. We welcome the endeavor by the student movement, यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिखा है, एंड अपहोल्ड फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल बांग्लादेश। ये जो ट्वीट है ना ये 6 अगस्त की है, और आप हर दिन देखोगे कुछ नई डेवलपमेंट हो रही है। रिसेंटली पता लगा है कि जो अटैक है माइनॉरिटीज़ पे वो इस हद तक बढ़ गए कि इन अटैक्स की जो ऑनेस्टली कुछ सेंस बनती नहीं है वैसे, क्योंकि जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश से जा चुकी है, आर्मी ने कंट्रोल ले लिया है। अब ये जो लोग कुछ भी चाहते थे वो उनको मिल गया है, अब माइनॉरिटीज़ पे अटैक करने पे होगा क्या?
तो डजेंट मेक एनी सेंस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर ये है कि जो बांग्लादेश में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है ना, अवामी लीग को देखेंगे तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे शेख हसीना की पार्टी है वो कुछ सालों बाद डिसइंटीग्रेट कर दी जाएगी। तो अब जो बीएनपी है, जो अब मेन पार्टी पावर में आ चुकी है, इनके लीडर हाल ही में ओपनली कहते हैं कि जयशंकर साहब ने जो पार्लियामेंट में होकर खड़े होकर जो स्पीच दी थी ना, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं, तो बांग्लादेश ये स्पीच भी बायस कहेगा। और स्टेटमेंट ये हाँ बांग्लादेश से आने वाली है और आएगी भी। जैसे केपी ओली की स्टेटमेंट थी ना नेपाल से, वैसी ही स्टेटमेंट अब बांग्लादेश से भी आया करेंगी। कई दशकों के बाद मैं ये कहूँगा कि हम देखेंगे कि बांग्लादेश अब उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा इंडिया के प्रति ना। तो यहाँ पे मुझे एक बात और ऐड करनी पड़ेगी, इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है ना, इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल कारण भी है। बिल्कुल कुछ हद तक आप कह सकते हैं जो इसराइल है यहाँ पे काफ़ी कंसर्न्ड है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को लेके, और बहुत सारे ज्यूइश ग्रुप्स भी हैं दुनिया भर में जो इस इशू को लेके काफ़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं। मगर जियोपॉलिटिकल एंगल से यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए इसराइल और बांग्लादेश, इनके जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। एक्चुअली बांग्लादेश उन गिने चुने कंट्रीज़ में आता है जो इसराइल को एक कंट्री की तरह एक्सेप्ट करता नहीं है। बांग्लादेश का जो वो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। अगर कोई इस्लामिक कंट्री ओपनली कहते हैं कि इसराइल नाम की कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना वो एक कंट्री है, और वो तो एक पैलेस्टाइन कंट्री है, उस कंट्री का नाम पैलेस्टाइन है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने देखा है कि इसराइल ने हाल ही में जब अटैक किया तो वो 5 कंट्री थे इसराइल के अगेंस्ट पे जो एक केस लेकर गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनमें से एक बांग्लादेश भी था। तो इसराइल इस बात को लेकर भी काफ़ी गुस्सा है कि बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर इसराइल को टारगेट करने की कोशिश की थी। तो आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके पीछे का जियो पॉलिटिकल कारण भी समझ सकते हो कि क्या था, कि यहाँ पे जो इसराइल है वो बांग्लादेश के एक्शन को बिल्कुल पसंद करता नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो सब हुआ था शेख हसीना के टाइम पे, अब जो नया बांग्लादेश बन के उभरेगा ना, तो अब देखना होगा कि वो कितना एग्रेसिव और हॉस्टाइल होगा इसराइल के अगेंस्ट में। बाकी देखिए यूरोपियन यूनियन जो कंसर्न है बांग्लादेश के इशू को लेकर, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसराइल की जो स्टेटमेंट है वो भी मैंने आपको दिखा दी। पर अभी तक ना जो सबसे बड़ी सुपर पावर है यानी कि यूएसए, उसका अभी तक इस इशू पे लेके कोई भी कमेंट नहीं आया है, ठीक है। इस पे आप देखोगे कि जो इशू है उन पे इनकी कमेंट बहुत जल्दी आ जाती है ऐसे इशूज़ पे। मगर यूएसए ने इवन दो अपने सिटीजन्स को यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश मत जाइए क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनसेफ है, ठीक है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। और अपने नागरिकों को ये भी कह दिया कि बांग्लादेश को विजिट ही मत करिए अभी के लिए, क्योंकि सिचुएशन इज़ नॉट गुड देयर। बट स्टिल जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, उनको लेकर यूएस काफ़ी हद तक चुप है। अभी देखिए आने वाले समय में बहुत सी डेवलपमेंट होंगी, बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि बहुत यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो ये भी है कि बांग्लादेश की तरफ से ये एक डिमांड भी आ सकती है कि शेख हसीना को वो हैंड ओवर करें अंडर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ठीक है। तो इस पर भी कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं और कई पब्लिश होंगी इन द फ्यूचर। सो मैं उन सब पे आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।